remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। क्या आप अपने पार्टनर से बिछड़ चुके हो? क्या अब आप उनके साथ रिश्ते में नहीं हो? क्या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है? तो गाइस, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग इसी टॉपिक पर कर रही हूँ कि क्या आप दोनों का मिलन होगा। आप दोनों के कहने का मतलब है दो बिछड़े हुए दिल मिलेंगे, दो लोगों का जो रिश्ता था, जो टूटा था, क्या वो फिर से जुड़ेगा? क्या आप दोनों प्यार के बंधन में फिर से आने वाले हो? यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है? ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है? तो आज की रीडिंग इसी मिलन पर होने वाली है, यानी कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है जेंडर बेस्ड नहीं है, किसी भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, किसी भी कनेक्शन के लोग इसे देख सकते हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, पर आप अपने पर्सन से बिछड़ गए हो, है ना, अगर ऐसा सिचुएशन है ना, तभी जाकर आपको रीडिंग देखनी है गाइस। ठीक है, मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, दुआएं कीजिए, और जो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आएगी वो कुछ लोगों की होगी, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कुछ लोगों के लिए ही होगी। सभी के साथ रीडिंग जो है मैच हो जाए और सभी का रीयूनियन हो जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जो है एनर्जीज, उनका भाग्य, उनका कर्मा डिफरेंट होता है। तो देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के रीयूनियन होने के या फिर वापस दोबारा मिलने के चांसेस कितने हैं, कितना वक्त लग सकता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे गाइस। सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद टैरोट से उसे टैली करने की, यानी कि मैच करने की हम कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग कि क्या आप दोनों का मिलन होगा। यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड कीजिए कि क्या इन दोनों का रीयूनियन होगा, संभावनाएं कितनी है, पॉसिबिलिटीज कैसी है, इन दोनों का भाग्य कैसा है, प्लीज हमें बताइए, सारी बातें खुलकर बताइए यूनिवर्स। आपके गाइडेंस के द्वारा ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। गाइस, ऐसा दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जीज यहाँ पर नजर आई है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप रीयूनियन के लिए वापस इस इंसान के साथ रिलेशनशिप को लेकर आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, आपने मन्नत मांगी हुई है, और दिल से, जो ये आपका अल्फाबेट एन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दिल से आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आए हो गाइस। इस इंसान के साथ सिर्फ रीयूनियन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप इस पर्सन के कॉल्स, इस पर्सन के मैसेजेस और इस इंसान से मिलने के लिए भी आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ईश्वर से मांगना। आपके मन की ख्वाहिश यही है, आपके मन की इच्छा यही है। आपने शायद, कुछ लोगों ने ये भी किया है कि आपने किसी मंदिर पर जाने का वादा किया है कि अगर आपके पर्सन वापस लौट आते हैं, अगर उनका कॉल या मैसेज आता है, अगर उनके साथ आपका रियूनियन हो जाता है, तो आपने कुछ वादे ईश्वर से किए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हाल फिलहाल आप कहीं गए भी हो गाइस, मंदिर, मस्जिद, यहाँ पर या फिर किसी धर्मस्थल पर आप गए भी हो। बहुत अभी मैं देख रही हूँ यही एनर्जी। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर नजर आता है, देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बन गया है आपकी नज़रों के सामने। तो आपके मन के अंदर आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो, पर आपके मन के अंदर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे अनगिनत प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन के अंदर नजर आते हैं मुझे। और ये जो अंतहीन जो सवाल आपके मन में है,
ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, आप डाउट में भी हो। नंबर 6 भी आज इम्पॉर्टेंट है, नंबर 8 भी आज इम्पॉर्टेंट नज़र आया है, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट एस भी नज़र आया है। आप किसी भी कीमत पर, जी हाँ, आपका एक ज़िद यहाँ पर नज़र आता है कि आप किसी भी कीमत पर इस इंसान को वापस पाना चाहते हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी का वो अधूरापन है जिसके पूरे होने से ही आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हो। आपको लगता है कि सब कुछ आपका पूरा हो चुका है। ड्रीम पर्सन जिसे हम कहते हैं ना, कि सपनों का राजकुमार जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको इसी इंसान में नज़र आता है। अल्फ़ाबेट ई भी नज़र आया है। बहुत खास है ये पर्सन, प्रीशियस है आपके लिए, कीमती, जिसे हम कहते हैं ना सबसे कीमती। पर मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आप में से कुछ लोगों ने अब जिद करना छोड़ दिया है। मैं अभी आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, कुछ पलों बाद आपके पर्सन की भी एनर्जीज मैं निकालूंगी यहाँ से। मैं देख रही हूँ कि आपने ना अब जिद करना छोड़ दिया है। आपने बहुत ज़्यादा जिद की है पास्ट में, इस इंसान को समझाने की, इन्हें पाने की। आपने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया है, पर शायद आपकी बात इस इंसान तक पहुंच नहीं पाई, तभी जाकर आपने जो है अब मैनिफेस्टेशन का सहारा लिया है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद यहाँ पर नज़र आता है कि हर कीमत पे, किसी भी कीमत पर, चाहे आपको कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, इस इंसान का साथ आपको चाहिए। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो आप आजकल ना, बिल्कुल इस इंसान को आपने एक फ्रीडम दे रखी है, स्पेस दे रखा है। आपको लगता है कि अगर मेरे कॉल और मैसेजेस से इन्हें डिस्टर्बेंस होती है ना, मेरे ज़्यादा गिड़गिड़ाने से ये इंसान फिर भी मेरी भावनाओं को नहीं समझता है, तो ऐसे वक्त में अच्छा यही होगा कि जो मांगना है अब ऊपर वाले से मांगो। और आपको ये भी लगता है कि अब ऊपर वाले के अलावा आपकी मदद कोई और कर भी नहीं सकता। मतलब एक तरीके का ना अपने आप को बिल्कुल आपने अपने आप को अकेला समझ लिया है। अल्फ़ाबेट एम भी इम्पॉर्टेंट है आज। और मुझे देखो गाइस, वाह, ये हुई ना बात। कैन यू सी दिस इमेज? यहाँ पर क्या आपको एक बटरफ्लाई नज़र आया है? बस इतने में देखो, बटरफ्लाई नज़र आया है। डेफिनेटली गाइस, मैनिफेस्टेशन आपकी है। आपने हाल फिलहाल में बटरफ्लाइज भी अपने आसपास एक्सपीरियंस किया है, देखा है। ज़रूरी नहीं कि फिजिकली देखा है, पर हो सकता है कि किसी पिक्चर में देख लिया, मोबाइल पर देख लिया, या टीवी स्क्रीन पर देख लिया, या फिर आपके इर्द गिर्द किसी गार्डन में देख लिया। बटरफ्लाई यहाँ पर आने का मतलब ही आप समझ रहे हो कि क्या है, कि आप सच में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके पूरे होने का समय यहाँ पर आ चुका है। वक्त हो चुका है कि अब आपकी दुआएं कबूल हो जाए, ईश्वर आपकी इच्छाओं को अब पूरी कर दे। आपने ऑलरेडी बहुत किया है, बहुत करके आप थके हो, बहुत समझा कर आप थके हो। तो अब आपको लग रहा है कि मुझे जो है मेरे पार्टनर को अब स्पेस दे देना चाहिए, जितना वक्त लेता है ये ले लेने दे, है ना। क्योंकि समझाकर अब इससे लड़कर, इससे झगड़े करके अब फ़ायदा तो है नहीं, ये समझेगा नहीं, समझने वाला नहीं है आपकी बातों को। यहाँ पर मुझे एक मशरूम का शेप भी नज़र आया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वेजिटेरियन हो, टोटली वेजिटेरियन हो। सभी के नहीं, कुछ के लिए मैं बता रही हूँ। आप बस ना क्या कर रहे हो गाइस, जानते हो, आप चुपचाप इस पर्सन की एक्टिविटीज़ को आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हो। झगड़े नहीं कर रहे, आप लड़ नहीं रहे इनसे, ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये क्या करता है और ये क्या करने वाला है। बहुत चुप्पी है आप में, बहुत सादगी आपके अंदर नज़र आती है, जैसे कि आपको ना बर्दाश्त करने की अब आदत हो गई है। इग्नोरेंस बर्दाश्त करने की अब आपको आदत हो गई है।
आप तो टोटली देखो बिखरे हुए हैं। आपके पार्टनर की जब मैं रीडिंग करती हूँ तो टोटली ये सारी चीज़ें जुड़कर आती हैं। और आपके जो ड्रॉप्स, कैंडल ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना गाइस, वो बिल्कुल टुकड़ों में गिर रहे हैं, जैसे कि आप बिखर चुके हो। आप खुद को समेट नहीं पा रहे हो, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। इस तरीके से देखो, कैंडल भी ज़्यादा नहीं गिर रही है गाइस। मुझे मुश्किल हो रहा है इसे ना गिराने में, ये गिर नहीं रहा। बस आप देखते जा रहे हो कि किस्मत आपका कब तक जो है इम्तिहान लेगी, आपके पोर्शन कब तक चुप रहेंगे। बस ऑब्जर्वेशन यहाँ पर चल रही है आपकी। बहुत कठोर हो गए हो क्या गाइस? आई वॉन्ट टू सी योर एनर्जीज। मैं आपकी एनर्जीज देखना चाहती हूँ। इतना कठोर मत बनो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये बूंदे गिरे झटपट और आप अपनी बात, मन की बातों को बताओ। नहीं, निकल ही नहीं रहा। आप मुझसे भी शेयर नहीं करना चाहते गाइस। ऐसी क्या नाराजगी है? चिंगारी भी आई है। लॉ बहुत बड़ी है, देखो लॉ बहुत बड़ी है, पर गिरने का नाम नहीं ले रही। यानी कि आप अंदर इतना ज़्यादा घुट रहे हो, जल रहे हो, तड़प रहे हो, पर उन आंसुओं को ना मतलब दिखाने की कोशिश आप नहीं कर रहे। छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें यहाँ पर नजर आती है गाइज। आपकी घुटन, आपका जो जलना है अंदर ही अंदर, देखो कैसे तड़प रहे हो आप, वो यहाँ पर नजर आता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जितना भी मेहनत था, एफर्ट आपने लगाया था, वो सारा का सारा वेन में चला गया। वेन का मतलब होता है व्यर्थ चला गया। सारा एफर्ट आपका खत्म हो गया, व्यर्थ चला गया, और उस इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आया। जिसे समझना था वो समझ नहीं पाया। अब यहाँ पर सबको बताकर क्या फ़ायदा? आपको ऐसा ही लग रहा है कि अब बताकर क्या फ़ायदा। नंबर 7 भी आज इम्पॉर्टेंट है गाइस। अल्फ़ाबेट ए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पोर्शन का और आपका जो है दोनों का मिलन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स अब हमें इस रिलेशनशिप के बारे में एनर्जीज दीजिए। गाइज, आपका जो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है या फिर कह लीजिए जो आउटकम है ना, आपके पोर्शन के एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इस इंसान के साथ का जो आपका रियूनियन यहाँ पर होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैनिफेस्टेशन, आपका सच्चा प्यार, आपकी दुआएं, इसके वजह से ही ये रियूनियन होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वजह यही है। इसका असर मुझे आपके पोर्शन में नजर आ चुका है। आपकी मैनिफेस्टेशन का असर इनकी एनर्जीज में मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो दुआएं हैं, उस दुआओं की वजह से ये इंसान यूनिवर्स की मदद से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, कर रहे हैं यूनिवर्स, जिसकी वजह से मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ गए? डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि अपनी जिंदगी में जो भी ये करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ भी ये दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है, आपको भूलकर कहीं और खुश होने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर खलल पड़ रहा है और ये इंसान बार बार जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये यूनिवर्स का करिश्मा है गाइस, और आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर है। समझ रहे हो? परेशान हो रहा है ये इंसान।
इसके माइंड में बार बार आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं, ये सोच रहा है आपके बारे में, और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई ताकत है, कोई कोई पावर है जो इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है। ये मैग्नेटिकली बिल्कुल जो है चुंबक की तरह ये इंसान आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। विजुलाइजेशन में आते हो आप, मजबूर हो रहा है ये इंसान, मजबूर बहुत हो रहा है ये इंसान, और आपकी स्पिरिचुअल प्रेयर्स का ही ये असर है। दैट दिस पर्सन कैनॉट कंट्रोल हिज और हर थॉट्स। ये अपने थॉट्स को डाइवर्ट नहीं कर पा रहा है किसी और तरफ। आपका जो स्पिरिचुअल लव है ना इस इंसान के साथ, उसी का असर है गाइस, उसी का चमत्कार है, उसी का करिश्मा है, ये समझ गए। वरना ये इंसान तो मतलब ये इस इंसान ने तो ठान लिया था कि अब आपसे जो है अलग होना ही बेहतर होगा, अब आपसे दूर चले जाना ही बेहतर होगा। इन्होंने ऐसा मन बना लिया था। डिटॉक्सीफाई या फिर कह लीजिए प्यूरिफिकेशन हो रहा है इस इंसान का, समझ गए। डिटॉक्सीफाई का मतलब कि जो अंदर में जो भी टॉक्सिसिटी होती है, मैल होता है, गंदगी होती है, बुरी भावनाएं होती है, इन सारी चीज़ों को डिटॉक्सीफाई कहते हैं, प्यूरिफिकेशन कहते हैं हमारे जो है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। तो वो प्यूरिफिकेशन इस इंसान के अंदर मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट। आपके एफर्ट की वजह से, आपके मेहनत की वजह से इनके अंदर इनकी नेगेटिविटी दूर हो रही है। मन के अंदर का डर भी मैं देख रही हूँ कि खत्म हो रहा है गाइस, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एक साथ नहीं। ये व्यक्ति अगर मैं कहूँ आपको तो अनकंफर्टेबल जोन से, यानी कि आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल है ये इंसान, आसान महसूस नहीं होता इस इंसान को। तो अनकंफर्टेबल जोन से ये कंफर्ट वाले जोन में जो है बढ़ रहा है गाइज आपका पर्सन। अब इन्हें थोड़ा सा जो है रास्ता आसान लग रहा है। जैसे आप जिद्दी हो, ये इंसान भी बहुत जिद्दी है गाइज इनमें भी बहुत जिद है। इनकी एनर्जीज में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं गाइज। आप कहते हो ना कि इंसान बदलता नहीं है, इंसान की फितरत बदलती नहीं है। अरे भाई, कहावत ही है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है ना। इंसान हर पल बदलता है गाइज, बदलने को मजबूर होता है इंसान, कर्मा की वजह से, किस्मत की वजह से, भाग्य रेखाओं की वजह से। अल्फाबेट आर भी आज के रीडिंग में इंपॉर्टेंट है। ड्रास्टिक चेंज, बहुत ही जो है बहुत ही खूबसूरत बदलाव मुझे जो है इनकी एनर्जीज में नजर आ रही है। ये व्यक्ति जो हमेशा आपको नो बोला करता था, हर बात के लिए नो, ये करोगे नो, वो करोगे नो, ऐसा कर पाओगे नो, साथ दे पाओगे नो, मैरिज कर पाओगे नो, रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाओगे नो, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो इंसान कल तक जो है नो नो वाली भाषा बोलता था, मैं देख रही हूँ कि ये यस वाली एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यस वाली एनर्जी में आपके लिए। मुझे बटरफ्लाई नजर आया एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये एक जो है एंजल का साइन है मुझे कि मैनिफेस्टेशन यहाँ पर जो आप मांग रहे हो वो पूरी हो रही है, और साथ ही साथ आपके पर्सन में भी जो है उसी मैनिफेस्टेशन की वजह से मैं देख रही हूँ कि ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत ही भयंकर बदलाव, नो से यस वाली जर्नी में ये इंसान जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर एंगर इश्यूज बहुत थे। एंगर इश्यूज में कंट्रोल हो रहा है। ईगो यानी कि घमंड जो है, घमंड वाला अगर कोई प्रॉब्लम था, मसला था इनके साथ, उसमें भी जो है चेंजेस आ रहे हैं, वो भी कम हो रहा है। पर ये इंसान अंदर से बदल रहा है पर बाहर दिखा नहीं पा रहा है। देखो, निकल ही नहीं रहा गाइस।
आप दोनों के मिलन में जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे दिख रही है ना गाइस, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है इस इंसान के मन के अंदर किसी का डर। इस इंसान को या तो किसी ने थ्रेटन किया है, थ्रेटन करने का मतलब होता है धमकी देना, या तो इस इंसान को किसी ने थ्रेटन दिया है, या फिर किसी का डर है जो इस इंसान के मन में है। डर ने जो है इनको जकड़ के रखा हुआ है। देखो नहीं निकलता ना ये जब, तो ये समझ में आता है कि कितना कंजस्टेड एनर्जी है, कितना दबा हुआ जकड़ा हुआ एनर्जी है। मतलब जबरदस्ती मैं ऐसे हिला हिला कर निकाल रही हूँ बूंदों को कैंडल से। तो ये कहीं ना कहीं किसी किसी कंट्रोल में नजर आता है, किसी डर के साए में जी रहा है, या किसी के मैजिकल कंट्रोल में ये इंसान है, किसी के जो है जादुई कंट्रोल में ये इंसान है। किसी का तो डर है यहाँ पर। जकड़ा हुआ है, और इसी जकड़ने की वजह से, इसी कंजस्टेड एनर्जीज की वजह से ये इंसान कंफ्यूज भी होता है। कंफ्यूज कर दिया है इस इंसान को, जिसकी वजह से कंक्लूजन तक पहुंचने में या फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से डिलेज होते हैं, डिलेज हो रहे हैं। अल्फाबेट के भी आया है, यहाँ देखो। मेन तो डर ही है यहाँ पर। किसी ने तो इनको बहुत डराया है, धमकाया है। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं आज गाइस, कि सबसे पहले ना रियूनियन की बात करने से पहले भी इस इंसान का उस डर से निकलना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, इस इंसान के मन के अंदर में जितना भी जिन लोगों को लेकर एक मतलब ये कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे ना, तो उसके लिए इनके डर का जाना जरूरी है। और सबसे पहले इनको हील होना जरूरी है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बार बार ये इंसान जो भी कर रहा है वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपकी याद आ रही है। इसका मतलब ही है कि ये इंसान जो है अब आपको महसूस करने लगा है, आपके मैनिफेस्टेशन का असर हुआ है, ये आपके बारे में इन्होंने सोचना स्टार्ट किया है। यानी कि अंदर हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। आपकी दुआओं की वजह से ये स्टार्ट हो चुका है। आपका सच्चा प्यार और दिल से निकली हुई दुआओं का ही ये सारा असर है कि आप दोनों का मिलन 100% होने वाला है गाइस। 100% आप दोनों का मिलन होने वाला है। यहाँ पर मुझे एक नंबर दिखा है, बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है, और ये नंबर है 6। नंबर 6। कुछ आप लोग हो यहाँ पर जिसका इस इंसान के साथ मिलन कह लीजिए या रियूनियन। अब मैं ये आपसे नहीं कह रही कि आप दोनों का मिलन जो हो रहा है वो कहाँ, मतलब उसका नाम क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी, ये मैं आपको नहीं कह रही। मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर जो है इनके साथ रिलेशनशिप वापस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो सकता है, या फिर से आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ोगे। मैं ये नहीं कह रही, मैं बस यहाँ पर बोल रही हूँ आपको कि मुझे नंबर 6 नज़र आया है, जिसका साफ साफ अर्थ होता है कि 6 महीने के अंदर या फिर 6 हफ्तों के अंदर आप में से कुछ बहुत ही लकी पर्सन हो यहाँ पर, जिसका इस इंसान के साथ मिलन हो रहा है गाइस। नंबर 6, 6 हफ्ते मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स रियूनियन हो जाएगा गाइस। और ये बात पक्की है, पक्की है, पक्की है, पक्की है। मैं ये भी देख रही हूं कि ये व्यक्ति डर के साए से, सारे बंधनों से भी जो ये इंसान मुक्त होने वाला है 6 हफ्ते से 6 महीने के अंदर में। मन के अंदर जो भी डर है, खौफ है, जिसका भी, उससे इस इंसान को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इनकी जो थॉट अब होने वाली है, इनकी जो सोच अब होने वाली है, वो आप पर केंद्रित होने वाली है।
आपके ही बारे में सोचना, आपके बारे में सोचते चले जाना, बस यही इनके माइंड में रहने वाला है गाइस। इस स्पिरिचुअल हीलिंग के दौरान ये इंसान आपको जितना याद करेगा उतना ये हील होगा, और उतना ही इनके मन के अंदर से दूसरों का खौफ, डर, बंधन है जो भी है, जितना भी मैजिकल अटेम्प्ट यहाँ पर किया गया है, जादुई शक्ति का प्रयोग किया गया है, या इमोशनल ड्रामा यहाँ पर करके आपके पर्सन को डराया धमकाया गया है, उन सारी चीज़ों से इनको आज़ादी, मुक्ति मिल रही है। इनके मन में अब एक डर आने वाला है, और वो डर होगा सिर्फ और सिर्फ आपको खोने का डर, सिर्फ और सिर्फ आपको खोने का डर, और किसी का नहीं, किसी से भी ये नहीं डरने वाला गाइस। आपको खोने का डर इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। बहुत बेचैन होगा ये व्यक्ति, बहुत बेचैन होने वाला है ये व्यक्ति, और उस बेचैनी के पीछे की वजह होगी आपसे मिलने की बेचैनी, डिसीजन यानी कि फैसला लेने की बेचैनी, आपसे खुलकर सब कुछ बताने की बेचैनी, इन बेचैनियों से ये इंसान इस कदर थक जाएगा कि इनके पास अब कोई रास्ता होगा ही नहीं आपके पास आने के अलावा। मैं इतना भी आपको कह दूं गाइस कि इस इंसान की जिंदगी है ना, बैलेंस्ड बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स इस हीलिंग के प्रोसेस के दौरान इनकी जिंदगी को बैलेंस्ड भी यहाँ पर कर रही है, समझ गए। जब इंसान का मन और दिमाग स्थिर होता है, स्टेबल होता है, तभी जाकर जिंदगी में बैलेंस आता है, तभी वो अच्छे डिसीजंस ले पाता है, तभी वो सही ऑप्शन को चुनता है। पर जिस इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होगा, उसके फैसले भी गलत होंगे, उसका चुना हुआ रास्ता भी गलत होगा, उस इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चली जाएगी। तो यूनिवर्स इस इंसान को बैलेंस भी सिखा रही है कि कैसे चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। और इसी बैलेंसिंग की वजह से इस इंसान को ये मन में फील होने वाला है कि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, क्योंकि बैलेंस का सीधा मतलब यही है कि आपके साथ इन्होंने बैलेंसिंग नहीं की है। तो उसे ठीक करने के लिए भी जो है, जब इन्हें फील होगा, यूनिवर्स इन्हें फील करवाएगी कि तुमसे अन्याय हो गया, तो क्या इस इंसान को फिर से न्याय करने के लिए नहीं आना होगा गाइस? करने के लिए आना होगा, वरना इनकी खुद की जिंदगी कहाँ बैलेंस होगी गाइस। इनके मन में सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप या फिर आपके साथ यूनियन का बेचैनी नहीं, बल्कि इस इंसान के मन में जो है, जो मिस्टेक्स इनसे हुई है ना, उन्हें सुधारने की भी जो है बेचैनी यहाँ पर होने वाली है बहुत जल्द। गाइस, कैंडल ने बिल्कुल एनर्जीज देना कम कर दिया है, यानी कि यूनिवर्स चाहती है कि मैं अब आपको इससे ज़्यादा कुछ भी ना बताऊं। यहाँ पर अल्टीमेटम आपको मिल चुका है, कमांड आपको मिल चुका है कि इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है और आपको सब्र की ज़रूरत है, ठीक है। जो सही वक्त, जो तय टाइमिंग यहाँ पर निकल कर आई है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसी समय पर ये इंसान आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ताकि आपके और इनके रिलेशनशिप को ये बैलेंस कर सके, आपको जस्टिस दे सके। और ये सारा, इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहना कि ये जो है चमत्कार हो रहा है। आपने जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जो आपने मांगा है ना, उसका ही असर है कि यूनिवर्स इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर रही है आपके लिए, बदल रही है आपके लिए। तभी वक्त लग रहा है, तभी वक्त लगेगा यहाँ पर, समझ गए ना।
वरना मुझे क्या था, अगर मुझे आपको भ्रम में रखना था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने कह सकती थी। मैंने आपसे 6 वीक्स टू 6 मंथ्स का जिक्र यहाँ पर किया है, क्योंकि वही इंट्यूशन यहाँ पर आया है, वही इमेज यहाँ पर आई है बनकर। समझ रहे हो ना? तो गाइस, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं कि टैरट से इस इंसान की भावनाएं आपके लिए क्या है और आप दोनों का मिलन कैसे होगा, अगर होगा भी तो कैसे होगा, है ना? चलिए देखते हैं टैरट से। हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने तो आपसे कहा कि 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के अंदर ही आप दोनों का रियूनियन नज़र आया है यहाँ पर। कुछ लोगों का 6 हफ्ते के अंदर, कुछ लोगों का 6 महीने के अंदर, उससे पहले नज़र नहीं आ रहा। जो निकला है वही मैंने आपको बता दिया क्लियरली। अब टैरट से देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है गाइस। King of Pentacles, 8 of Pentacles, look at this, wow. Ace of Cups, Death. आ गया समझ में? आ गया समझ में आपको? और बॉटम में आपकी ही एनर्जी आई है जो भाग्य से जुड़कर आई है ना? देख लो, डेथ का कार्ड आया है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग कुछ तो है जिसका खौफ है, कुछ तो है इनके मन में जिसको लेकर ये इंसान डर रहा है, जिसको लेकर ये इंसान कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा, डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा। डर की भावना यहाँ पर नजर आई थी और साथ ही किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ गया है। अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले इस डेक से भी कुछ निकाले हम। डेथ ही होता है रिबर्थ का कार्ड, रिबर्थ की एनर्जी। और सवाल ही आज हमारा है क्या क्या आप दोनों का मिलन होगा। तो रिबर्थ ही यहाँ पर आ चुका है। अब आप खुद बताओ आपको शायद जवाब मिल गया है। जो कैंडल से निकला था वही ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने ये वर्ड यूज़ भी किया था मैंने कि बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है इस इंसान के अंदर में। जैसे कि कहा था मैंने कि इनका गुस्सा, इनका ईगो, ये भी सारी चीज़ें कम होती चली जा रही है। और सही निकल गया। ट्रांसफॉर्मेशन का ही एनर्जी होता है, बदलाव का ही एनर्जी होता है डेथ। फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखो डर के आगे क्या है? यूनिवर्स का विक्ट्री है, जीत है, हिम्मत है, हौसला है। डर की भावना कही थी, सही निकल कर आ गई। इस इंसान में कमजोरी थी, लाचारी थी इस इंसान के अंदर। तो ऐसे डर, अगर ऐसा कोई इंसान डरता है तो यूनिवर्स उन्हें स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। लड़ने की ताकत, उस डर से निकलने की ताकत यूनिवर्स ही दे सकते हैं। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी गाइज। ये मैंने बातों ही बातों में बहुत सारे कार्ड्स उलट दिए। आई एम सो सॉरी। मैं फिर से सफल करके लूंगी इन्हें, ठीक है? मतलब इतने सारे कार्ड्स एक साथ ऐसे हो गए और मैं इतनी सारी एनर्जीज ऐसे नहीं लेती हूँ, आप जानते हो। ये बाई चांस ये ऐसे हुआ। एम्परर, Four of Cups, and we have 8 of Pentacles again here. Look at this. मिल चुका है दो सवाल का, दो जवाब हमें मिल चुके हैं, दो एनर्जीज हमें मिल चुके हैं। और ये जो है आप जानते हो कैसे एनर्जी है। मेरा तो बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट पसंदीदा एनर्जी यही है। आप जानते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये बनने वाली एनर्जी होती है। जो खराब हुई है, बिगड़ी है, उसे मेंटेन करने वाली एनर्जी होती है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से भी हम कुछ लेंगे, ठीक है?
शेयरिंग, वाव। कंप्लीशन। अब और चाहिए आपको जवाब? अब आपको कोई और जवाब चाहिए? नहीं ना, बस चलिए मैं इतने ही कार्ड्स ले रही हूँ गाइस। तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, स्कॉर्पियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, लियो की एनर्जी ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग यहाँ पर निकल कर आई है। साथ में हमारे पास वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इतने ही भरे हुए हैं आज, और बाकी कुछ निकल कर आया नहीं है। फायर साइन से लियो की एनर्जी स्ट्रांग यहाँ पर नजर आती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। नंबर 21 भी आज इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस इंसान के मन के अंदर बहुत डर है, किसी ने इनको ना बहुत मैनिपुलेट किया है, किसी ने इनको इनको इनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, इनको डरा दिया है, ताकि ये इंसान कभी कुछ अपने लिए कर ही ना पाए, अपनी खुशियों के लिए ये इंसान कभी जी ही ना पाए। ऐसा डर, मतलब एक कावर्ड नेचर जिसे हम कहते हैं ना, डरपोक वाली एनर्जी वो यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड ने प्रूफ कर दिया। सेम यही कैंडल में भी निकल कर आया था। साथ ही साथ ये इंसान कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस भी नजर आता है, खुद के कैरियर को लेकर ओवर एम्बिशियस नजर आता है। यानी कि इस इंसान को अपना किसी मकसद पर पहुंचना है। ये इंसान लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, ये कुछ ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहता है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जिस फैमिली से आता है वहाँ पर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर ही होता है। जहाँ पर ये इंसान हो सकता है कि ये इनकी फैमिली एक हाई स्टेटस से बिलोंग करती है ना। और हर फैमिली का जो हर पर्सन है वो सिर्फ पैसे की ही बोली समझता है, वो पैसे की ही भाषा समझता है, वो पैसे को ही प्रायोरिटी देता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो सकता है, किसी बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा हो सकता है, ये बहुत पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करता है, ये हो सकता है ना। तो जो भी है मतलब इनके घर में या इनके आसपास, इनके सराउंडिंग में जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, जहाँ पर इनकी ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ जो है प्यार से ज़्यादा पैसों पर तुलना ज़्यादा की जाती है। ऐसा जो है मुझे इनका नज़र आया है गाइस, ठीक है। पता नहीं ये किसकी एनर्जी निकल कर आई है, पर पैसा बोलता है गाइस। पैसे की खनक गूंजती है इस इंसान के घर परिवार में, इस इंसान के सराउंडिंग में, और इसका असर कुछ आपके पर्सन की तरफ भी जो है मुझे नज़र आता है। समझ गए? तो जो भी हो, अभी मैं देख रही हूँ कि जितना भी इनके मन के अंदर डर था वो डर खत्म हो रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि बिल्कुल आपकी दुआओं का ही असर है, आपके मैनिफेस्टेशन का ही असर है कि ये इंसान जो है बिल्कुल ये आपको विजुलाइज करने लगेगा, ये इंसान आपके बारे में सोचने लगेगा, आपके ही थिंकिंग थॉट्स इस इंसान को परेशान करने लगेगी, जो हमें 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है कि नहीं। 5 ऑफ कप्स क्या बताता है? इनके मन के अंदर के अंतहीन दर्द को दिखाता है, एक अंतहीन अपने प्यार को खो जाने के पीछे की बेबसी को दिखाता है। ये इंसान इतना ज़्यादा मतलब वन साइडेड होकर ये इंसान आपके बारे में थिंक कर रहा है। यहाँ पर इस इंसान की डेफिनेटली हीलिंग, इस इंसान की ग्रोथ यहाँ पर हो रही है गाइज। दिस पर्सन टोटली मिसिंग यू। इनकी जो एनर्जीज है वो बिल्कुल मिसिंग वाली एनर्जी है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये इंसान ना अब सब कुछ भूलकर, मतलब अपना बैंक बैलेंस, अपना कैरियर, अपना परिवार का प्रेशर, घर का जो माहौल है, उन सारे डर से ये इंसान निकल कर जो है ये बस आपके बारे में ही सोचता रहेगा। इनको बस एक चीज का डर आप मन में सताने वाला है कि ये इन्होंने आपको खो दिया है और अब ये आपको खोना नहीं चाहते। ये डर इनके मन में बैठने वाला है, ये मैंने आपसे कहा था कैंडल में, और वही बात यहाँ पर निकल कर भी आ गई। इनके मन में सिर्फ एक चीज का डर है कि मैंने अपने पार्टनर को खो दिया है, उनके प्यार को खो दिया है, उनके भरोसे को मैंने खो दिया है, उनके साथ के रिश्ते को मैंने खो दिया है, और मेरा रिश्ता इतना दूर जा चुका है कि मैं उसे अब जो है वापस कैसे लेकर आऊं। तो खोने का डर मैंने कहा था, वही एनर्जी यहाँ पर है। देख लो, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। और मैंने ये भी शायद आपसे कहा था कि इन्हें कंक्लूजन में आने में जो है इन्हें दिक्कत हो रही है। इनका ईगो, इनका एंगर, इनका जो भी दिखावा था वो सारा चीज़ जो है अब बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल में आ चुका है। यूनिवर्स इन्हें चेंज कर रही है, बदल रही है। तो ये होता है मैच्योरिटी की एनर्जी। एम्परर का मतलब होता है चुपचाप रहना, खामोश रहना, पर मैच्योरिटी के साथ, बड़प्पन के साथ चीज़ों को जो है बैलेंस करने की कोशिश करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या था, गलत क्या था, सही क्या करना है, गलत क्या हो गया है, इन सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ
ये इंसान जो है व्यू कर रहा है, उसे सोच रहा है, उसे समझ रहा है, पर दिखावा नहीं कर रहा। चुप रहकर, खामोश रहकर ये इंसान अंदर ही अंदर से जो है विजुअलाइज कर रहा है चीज़ों को गाइस। तो ये इंसान देखो, इनके मन के अंदर से बहुत सारी चीज़ों का जो भ्रम था वो भ्रम भी खत्म हुआ है। बहुत सारा जो डर था, है ना, कावर्डनेस इस इंसान के साथ जो था, वो सारी चीज़ें जो है अब मैच्योरिटी में बदल रही है। ये इंसान जो है बहुत दुखी है। देखो 4 ऑफ कप्स आया है, जो ये बताता है कि परिवार में बहुत सारे सोने चांदी से भरा हुआ शायद इनका घर है ना, ऐसो आराम की सारी सुख सुविधाएं इनके पास है, पर इस इंसान के चेहरे पर भी खुशी नहीं है, इस इंसान के मन के अंदर भी खुशी नहीं है। इस इंसान को जो चाहिए वो इन्हें मिल नहीं पा रहा है। तो एक अजीब सा जो है कहते हैं ना कि ऐसी तलाश, ऐसी प्यास, जो प्यास मिट नहीं पा रही है। कैन यू अंडरस्टैंड मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? इनको एक ऐसे प्यास की तलब है, एक ऐसा प्यास इनको जो है परेशान कर रहा है, जो जिसकी वजह से ये प्यासा ही रह रहा है, उसे वो मिल नहीं पा रहा है। इस तरीके की जो है एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर है, जो रियलिटी में इनको मिल नहीं पा रही है, जबकि सब कुछ तो इनके सामने ही ईश्वर ने परोस कर रख दिया है कि नहीं? 4 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट मोर एक्सपेक्टेशंस। नहीं, मेरे पास जो है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई नीड मोर, आई नीड समथिंग एल्स, जिसको पाने के बाद मेरे ये मन के अंदर का खालीपन खत्म हो जाए, पूरा हो जाए। तो वो कहाँ से पूरा होता है? वो पूरा होता है आपसे। अब देखो आप कहाँ हो, वहाँ पर इनके दिल के सेंटर में आप जो है, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक में आप रूल कर रहे हो गाइस, एम्प्रेस की तरह। इनको ऐसा लग रहा है ना कि भाग्य छूट गया, खुशियाँ लुट गई, मेरा तकदीर ख़त्म हो गया, मेरा तकदीर ख़राब हो गया, मैंने इस इंसान को पाकर खो दिया। तो एम्प्रेस होता है जो इनको हमेशा इनके भाग्य के साथ आप चले हो, इनके भाग्य के साथ आप जुड़े हो, इनके कदम से कदम मिलाकर आपने ठोकर खाई है, ये इंसान आगे निकल गया। ठोकर ही सिर्फ आपको मिली है, क्योंकि एम्प्रेस धरती का कार्ड होता है, एम्प्रेस भाग्य का कार्ड होता है, एम्प्रेस मदर का कार्ड होता है। यानी कि इस इंसान को ना अपनी माँ से जितना प्यार मिला होगा ना, वही लेवल का प्यार उसी पैरेलल लाइन में, पैरेलल समझते हो, 2 लकीरें, यहाँ पर इस इंसान को अपनी माँ का प्यार अगर मिल रहा था, तो दूसरी तरफ आपने सेम टू सेम वही लव ऑफर इनको किया है। आपके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था। तो पैरेलल लाइन में चलते चलते भी क्या हो गया कि आपके भाग्य से ही इंसान दूर हो गया। होना था इसे एंडिंग होना ही था, इस रिलेशनशिप को खत्म होना ही था। क्या कर सकते थे आप कुछ नहीं कर सकते थे गाइस। ऐसी रीडिंग में आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। शायद तभी आपने भी सरेंडर कर दिया था। मैंने जब आपकी एनर्जीज देखी थी तो मुझे वहां पर मैंने आपसे कहा भी था कि शायद आपने इस इंसान को अब डिस्टर्ब करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको सहने की आदत पड़ गई है। आपने सहते सहते आपको तब हैबिट हो गई है। अब ये इंसान आपको तकलीफ ना देना, तब आप सोचने पर मजबूर होते हो कि ये इंसान मुझे तकलीफ क्यों नहीं दे रहा, ये इंसान मुझे हर्ट क्यों नहीं कर रहा। इस कदर जो है आपने सहा है गाइस, बहुत सहा है। सब कुछ देते देते बिना इनके कदम से कदम, इनके दर्द से दर्द में जुड़कर, है ना, इनकी खुशियों में खुश होकर, इनकी तकलीफों में इन्हें जो है प्यार देकर आपने जो है सब कुछ बर्दाश्त किया है, सहा है। तो जब भाग्य रूठ जाता है तो इंसान कैसे बेचैन ना हो, इस इंसान कैसे खुद को जो है फुलफिल महसूस करे, खुद को भरा हुआ महसूस करे। डेफिनेटली इनके मन की अभी यही चाहत है, यही इच्छा है कि इनको डर है, भाग्य में थे आप चले गए, अब इनको डर है आपसे रिश्ता खोने का। मैंने कहा था ना कि इनको अब एक बात का डर सताने वाला है कि मैं अब इन्हें खो ना दूं, मैंने बहुत लेट कर दिया है, बहुत मैंने समय ले लिया है, अभी मैं इनके रिश्ते को खोना नहीं चाहता, मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये होता है बिगड़ी हुई चीज़ों को जो है मेंटेन करना, फिर से वहां पर आकर एफर्ट लगाना, उसे किसी भी हाल से ये गुमाना नहीं चाहता। मेंटेनेंस, दे वांट टू वर्कआउट, ये वर्कआउट करना चाहते हैं, ये आकर आपसे जो है चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम क्या करें कि हमारा रिश्ता अब आगे हम लेकर जा सके। आधी अधूरी जिंदगी बंटवारा यहाँ पर हुआ है इस इंसान का। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आज इनकी मेन एनर्जी है, जो मेंटेनेंस को बताती है, जो रिश्ते में फिर से वापस आकर जुड़ने को बताती है। मैंने आपसे कहा था ना बैलेंस, मैंने आपसे ये कहा था कि ईश्वर इनकी जिंदगी में बैलेंस भी डाल रहा है। तो बैलेंस नहीं था तभी रिश्ता टूट गया, है ना। अगर वो भी आपके साथ जो है आपके ही तरह इस रिश्ते को जो है इस रिश्ते में एफर्ट लगाते, आपकी ही तरह सोचते, आपकी तरह प्यार करते, है ना, तो ये रिश्ता थोड़ी आज बिखरता कि आज इसे बनाने की नौबत आ रही है। बनाने का एनर्जी होता है ये,
तो बैलेंस करने के लिए आपने तो कर दिया, अपनी तरफ से आपका सारा का सारा एफर्ट, मेहनत आपने लगा दिया। अब बारी है इस इंसान को यहाँ पर आकर मेहनत करने की। इसे सुधारना है, बिगाड़ा इसने है, इसे सुधारना है, बदलना भी इसे है, समझ गए? और प्यार लेकर भी इसे ही आना है। देखो एस ऑफ कप्स है कि नहीं, एस ऑफ कप्स यहाँ पर आ गया। और ये एनर्जी क्या बता रही है? इसे, इसके पास अब आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं, प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इंसान खत्म हो चुका है। ये इंसान जो है अब इनको ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है और ना ही कुछ और आपको दे सकता है प्यार के अलावा। ये अंदर से टूट चुका है ये इंसान। दे वॉन्ट टू ऑफर यू लव, दे वॉन्ट टू ऑफर यू रिस्पेक्ट, दे वॉन्ट टू ऑफर यू पीस। आपकी नींद, आपकी चैन इसी ने लूटा है ना, इसे ही आकर भरना होगा। क्यों भरना होगा? क्योंकि यहाँ पर डेथ आया है और डेथ बता रहा है खत्म हुआ तो क्या हुआ, फिर से शुरू हो सकता है, फिर से शुरू होगा, रिबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का। अभी तो तुम्हें बहुत सारी चोट जो है अभी तुम्हें और खानी है, इतने से काफ़ी नहीं है। तुमने अपने हाथों से, तुमने अपने पैरों से अपने भाग्य पर कुल्हाड़ी मारी है, उसे ठुकराया है, तो तुम्हें हर्जाना भी तुम्हें ही भरना होगा। सो डेथ इज टेलिंग यू, डेथ आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आप दोनों का मिलन होकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे इस इंसान को जितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कीमत अब बारी है इनको चुकाने की। ये भी मैं आपको बता दूं, आपने बहुत कीमत चुका ली, आपने बहुत सह लिया, अब बारी है कि इसे चुकाना है, समझ गए? तो अब देखो यहाँ पर डेथ फिर कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीशन के बाद कंप्लीट होगा। आप दोनों भाग्य से जुड़े हुए हो, हाथों की लकीरों में आप दोनों का नाम है, किस्मत में आप दोनों का नाम है। तो कंप्लीट यहाँ पर देखो कौन करवा रहा है, यही डेथ करवा रहा है, रीबर्थ करवा कर। ये बोथ आर इनकम्प्लीट, आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो। आप दोनों नहीं आओगे तो ये कर्मा खत्म ही नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा ऐसे ही। तो कंप्लीशन यहाँ पर होने वाली है। अब आपको जवाब मिल गया, रियूनियन होगा या नहीं, मिलन होगा या नहीं। अभी आपके पिक्चर से ये टुकड़ा गायब है, यानी कि आपकी ज़िंदगी से ये पर्सन गायब है, इनकी ज़िंदगी से आप गायब हो, एक टुकड़ा मिसिंग है। और इसी ये टुकड़ा मिसिंग होने की वजह से आपके पर्सन आपको यहाँ मिस कर रहे हैं, आप उधर इनको मिस कर रहे हो। तो फुलफिलमेंट, डिज़ायर्स कैसे पूरी होगी? जब ये टुकड़ा आकर इस पिक्चर में जुड़ेगा, जब आप जाकर इनकी ज़िंदगी में जुड़ोगे, जब ये आकर आप दोनों के बीच में जुड़ेगा और यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें शेयर जो अब तक हो नहीं पा रही थी। प्यार शेयर करोगे, केयरिंग शेयर करोगे, रिस्पेक्ट शेयर करोगे, फैमिली शेयर करोगे, है ना, ब्रेकफास्ट शेयर करोगे, बेड शेयर करोगे। गाइज मैं देखो हिचकिचाऊंगी नहीं, मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ, सब कुछ आपके पास, आप दोनों के बीच में ना, क्योंकि आत्मा ही शेयर हो रही है यहाँ पर, आप दोनों का कर्मा शेयर हो रहा है यहाँ पर। तो ये शेयरिंग आप दोनों के बीच में बहुत जल्द होने वाली है, समझ गए ना? मैक्स टू मैक्स 6 months गाइज, 6 weeks to 6 months मैक्सिमम। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है। ओह माय गॉड, यू विल गेट थ्रू दिस। आपके लिए एक सांत्वना यूनिवर्स ने भेजा है। जो भी अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, मुसीबतों का पहाड़ उठा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली है। देखो एम्प्रेस की ही बात नहीं निकल कर आई है कि जितना भी आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है ना, वो सारा जो है तुम पार कर लोगे, तुम निकल आओगे। तुम घबराओ मत, बिल्कुल भी, ज़रा सा भी घबराना नहीं है गाइस। गॉड आपको निकाल रहा है इस परिस्थिति से, इस परेशानी से, इस बेचैनी से, इस ट्रॉमा से, इस डिप्रेशन से, जो भी आपने बर्दाश्त किया है ना। यू आर ऑल्सो गेटिंग हील्ड। आप भी जो है हील हो रहे हो, आपको निकाल रहे हैं ईश्वर। देखो कैसे कैसे, देखो आप इस पिक्चर को देखोगे, यहाँ पर देखो आपको नजर आएगा कि आपको कैसे संभाल रहा है। कोई है यहाँ पर पावर जो आपको निकाल रहा है, आपको अपनी बाहों में लेकर ना आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो बिल्कुल भी वरी नहीं है गाइज, वरी नहीं करना, समझे? सब कुछ बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका कर्मा, बदल रहा है आपका भविष्य।
अबंडमेंट इश्यूज यहाँ पर नजर आए हैं, और अबंडमेंट इश्यूज का मतलब ही है ठुकरा देना, है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने ठुकरा दिया है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने आपको ठुकरा दिया और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है। अबंडमेंट इश्यूज यहाँ पर आप में से दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली ये हो रहा है, समझ गए। जहां तक आपके पर्सन की एनर्जीज में देख रही हूँ, इन्हें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी नजर आया है, और 5 ऑफ कप्स का मतलब ही होता है कि अकेले पड़ जाना, अकेले पड़ जाना, प्यार का साथ नहीं होना, प्यार की जिंदगी में नहीं होना। अबंडमेंट इश्यूज ठुकराने वाली एनर्जी है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, डेफिनेटली गाइज। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो आ ही गया है यहाँ पर ऑलरेडी, है ना। और इसका मतलब ही यही है कि समय, मौका, परिस्थिति, एक चांस आप दोनों को, कर्मा एक चांस आप दोनों को फिर से देगी, ताकि आप, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी 2 निकल कर आया है यहाँ पर, है कि नहीं। और दोनों ही बताती है कि आप दोनों को ही एक एक मौका मिल रहा है रिश्ते में काम करने का, रिश्ते को फिर से बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने का। बनाने वाला महान होता है ना। आपके पर्सन ने बिगाड़ा है और ये खुद भी आएंगे बनाने के लिए, और आप भी जो है इनको हेल्पिंग हैंड की तरह आप भी इस इंसान की मदद करोगे ताकि ये रिश्ता बन जाए। मैसेजेस भी हम देख लेते हैं कुछ। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो ये वो इंसान है जिसका जो है हीलिंग यहाँ पर चल रहा है, और इसके वजह से मैंने कहा ना कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मजबूर हो रहा है आपकी तरफ खींचता हुआ, आपकी तरफ मैजिकल जो है ये इंसान अट्रैक्शन महसूस करता है, और ये सोच रहा है आपके बारे में। ईश्वर ने इनके दिमाग में आपको डालना शुरू कर दिया है, आपकी ही दुआओं का असर है ये जो भी है। तो इन्होंने कह दिया है कि मैं तुमसे भले ही मिलकर बात नहीं कर पा रहा, मैं भले ही तुम्हारे साथ फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहा, मैं भले ही तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा, पर तुम मेरे दिमाग में हो और मैं तुम्हारे साथ वहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये टेलीपैथी की बात कर रहे हैं कि टेलीपैथिकली ये इंसान आपके साथ बात कर रहे हैं, समझ गए। यानी कि सपने में आना, है ना, विजुअलाइजेशन में आना, सोने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इनके दिमाग में हर वक्त जो है चल रहे हो। एंड दिस पर्सन इज टॉकिंग टू यू इन देयर हेड। ये जो खामोशी यहाँ पर आई थी ना गाइज, एम्परर का एनर्जी क्या बता रहा है, ये इंसान खामोश है, ये इंसान छुपा रुस्तम है, ये छुपा रहा है, बता नहीं रहा। तो ये कहाँ बात कर रहा है आपके साथ, अपने दिमाग के अंदर ही 24 घंटे अलार्म बज रहा है यहाँ पर आपका, समझ गए। वाह, आई नीड मोर टाइम। मैंने आपसे कह दिया है इस इंसान को हीलिंग के लिए समय चाहिए, इस इंसान की अवेकनिंग चल रही है ना, इस इंसान को समय चाहिए। और ये तो इन्हें ये नहीं भी कहते, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने आपसे ये भी कहा था, मैं अगर चाहती तो मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर सकती थी, पर मैंने आपसे कह दिया है ना, 6 वीक्स to 6 मंथ्स इस इंसान को वक्त लगेगा, हील होने में वक्त लगेगा, वापस आने में वक्त लगेगा, आपसे आकर बात करने में वक्त लगेगा, पर आना तय है। ये भी मैंने आपसे कहा है, आना इनका तय है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। आपसे बेहतर, अरे भाई आप क्या हो, आप परफेक्शन की बात करते हो। यहाँ पर ईश्वर ने आप दोनों का भाग्य जोड़ा है, आपको समझ में नहीं आता। परफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि जो इंसान, जिस इंसान से आप दूर नहीं जा सकते, जिस इंसान को आप अपने भाग्य अपने हाथों की लकीरों से नहीं मिटा सकते, वो इंसान आपके लिए परफेक्ट ही होगा। आप समझ जाए इस बात को जल्दी तो अच्छा होगा। ये पर्सन सिर्फ आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ये इंसान वो है जो आपके भाग्य को बदलने वाला है। समझिए इस बात को, मैं ये आपके पर्सन से कह रही हूँ गाइज, आपसे नहीं, ठीक है। मैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से एक मैसेज लेना चाहूँगी डेफिनेटली। Oh my God, this is unpredictable. This is unpredictable and this is magical. Your call will be answered.
शुरू से लेकर अंत तक मैं मैनिफेस्टेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ आज की रीडिंग में, है कि नहीं? कि आपकी दुआओं का असर है, आपकी दुआओं का असर है कि इंसान वापस लौटकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं गाइस। और देखो यहाँ पर क्या कह दिया लॉर्ड कृष्णा ने, योर कॉल विल बी आंसर्ड। तुमने जो मांगा है, आपने ऊपर वाले को फ़ोन किया है ना, फ़ोन करने का मतलब है आपने दुआ की है ना, आपने इनसे, और शायद इन्होंने आपके फ़ोन को उठाया नहीं है, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ है। आपने मांग लिया, आपने यहाँ से नंबर डायल कर लिया, उधर से रिसीव नहीं हुआ, लॉर्ड कृष्णा ने आपके फ़ोन को उठाया नहीं, यानी कि आप में से कई लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो। पर यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने कह दिया है तुम्हारा विश पूरा होगा, तुम्हारा फ़ोन उठाया जाएगा, है ना। यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तुम और तुम्हारी जो दुआएं हैं अनसुनी नहीं है, इन्होंने सुन ली है और ये बहुत जल्द आपको जवाब देने वाले हैं जो आपने मांगा है गाइस। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट, मतलब दिस इज क्रेजी, ये क्रेजी है। कैन यू बिलीव गाइस, कैन यू बिलीव हाउ मेनी कार्ड्स आर हियर, कैन यू बिलीव। और यहाँ पर आता है मैनिफेस्टेशन को लेकर वो आंसर, यहाँ पर आता है वो जवाब जो हमने सोचा भी नहीं था कि तुमने मांगा है, मैंने जवाब नहीं दिया है, पर वक्त आते हुए तुम्हें जवाब मिल जाएगा, तुम्हारे कॉल का, तुम्हारे दुआओं का। तुम ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं, अनसुना कर दिया है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। बहुत जल्द तैयार हो जाओ गाइस, बहुत जल्द तैयार हो जाओ। वाह, क्रेजी। सच्चे दिल से की गई रीडिंग ना, इसे कहते हैं हम। बुक ऑफ लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। जिंदगी दुख, दर्द, तकलीफें, खुशियों का नाम है। ये जिंदगी एक किताब है ना। जैसे दुख आते हैं, दुख के पीछे पीछे खुशियाँ भी आती है, फॉलो करते हुए आती है गाइज, समझ गए, है ना। तो कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, जिंदगी ऐसी ही है, इसे हमें जो है खुश होकर बिताना है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर सिर्फ खुशियाँ आए ना गाइज, अगर सिर्फ खुशियाँ आए तो जिंदगी नहीं है। जिंदगी में हर चीज़ का मिक्सर होना चाहिए, संगम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये जिंदगी का एक पार्ट है जो आपको साईं बाबा ने समझाया है, एंड आई होप आपको समझ भी आ गई है। चलिए मैं एक एनर्जी से भी देख लूँ गाइस, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बाकी रख, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती, मैं आज रीडिंग कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके रियूनियन को लेकर रीडिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ब्लॉकेजेस है तो देख लो, ठीक है। कम्युनिटी को लेकर कुछ मैंने ब्लॉकेजेस की बात की थी, नंबर 7 यहाँ पर आया है। कुछ ना कुछ आप दोनों के स्टेटस में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आप दोनों के सोसाइटी में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आप दोनों के घर परिवार घरेलू मसलों को लेकर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आई है। जो भी है, डर मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया था। फैमिली और पैसे की बात मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फादर का भी यहाँ पर इश्यू हो सकता है गाइस, ठीक है। फादर या ब्रदर का भी इश्यू कुछ हो सकता है। तो जो भी समस्या है वो कम्युनिटी को लेकर, यानी कि आप दोनों के बीच में समस्या नहीं है, समस्या किसी और द्वारा खड़ी की गई है। आप इनके कास्ट में फिट नहीं हो रहे, धर्म में फिट नहीं हो रहे, इनके घर में फिट नहीं हो रहे, है ना। आपके पर्सन के मन में आप फिट हो गए, पर दूसरी जगह पर आपको जगह नहीं मिल पा रही है। यही तो आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर यूनिवर्स ने की है कि जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो कम्युनिटी को लेकर, नातेदार, रिश्तेदार, समाज, कहते हैं ना हम ऊंची नाक वाले, उनकी समस्या है यहाँ पर गाइज, ठीक है। तो गाइज कोई बात नहीं, डेथ आया है ना, तो रिबर्थ भी यहाँ पर हो रहा है, और बहुत जल्द आपको जो है आंसर्स मिल रहे हैं। जो आंसर आपको लग रहा होगा कि रॉन्ग नंबर लग गया, आपने मांगा है, आपको मिल नहीं रहा, शायद ईश्वर ने आपकी दुआएं नहीं सुनी है, तो बिल्कुल भी देखो, ईश्वर ने आपकी दुआ भी सुन ली है, और ये दुआ भी जो है कबूल यहाँ पर होने वाली है। बहुत जल्दी आपका नया रिश्ता बन रहा है इस इंसान के साथ, और ये इंसान खुद ये सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।